हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएमएस का कोर्स जो कि आइजर्स प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ्स भी चल रहे हैं इसके बारे में और बहुत सारे बच्चों को मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी अलग अलग, और या फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके पास करेक्ट, ये हम कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी मोस्टली सारे डाउट्स रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिटेल्स बताना चाहूँगा मैं इस कोर्स के बारे में। ये आइजस का सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आइजस का सबसे फ्लैगशिप कोर्स यही है, सबसे मेन कोर्स आइजस का यही है। बीएसएमएस के कोर्सेज जो है वे आइजस के सबसे मेन फ्लैगशिप कोर्स है। और ये जो कोर्स है ये काफ़ी सिमिलर है बीएससी एमएससी वगैरह से, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि आइजर प्रोवाइड करता है जो नेशनल लेवल का उन द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। तो यहाँ पर आपको जो रिसोर्सेज, लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल रहा है, जो फैकल्टीज, साइंटिस्ट से आपको पढ़ने का जो मौका मिलेगा, ये सबसे बड़े जो होते हैं ये डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं ये नॉर्मल बीएससी एमएससी वाले कोर्सेज जो कि एक ऑर्डिनरी कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर आपका लोकल कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है उसके कंपैरिजन में। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कोर्स स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, जैसे कि रिसर्च ईयर्स, मतलब एक आपके पास पूरा का पूरा एक ईयर होता है जब अपनी थीसिस करते हो। नॉर्मली एमएससी में मेरे को जितना पता है आपको एक सेमेस्टर मिलता है जिसमें आप थोड़ी बहुत थीसिस करते हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा माहौल ज़्यादा रिसर्च का मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको रिसोर्सेज, दी बेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में जाना है ये बीएससी एमएससी और बीएसएमएस के बारे में, तो मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी आप ऊपर देख सकते हो। तो उसमें आप क्लिक कर लेना, आपको सारी डिटेल्स बीएससी एमएससी वर्सेस बीएसएमएस के बारे में पता चल जाएगी। इसके बाद हम इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स का ये अपना कोर्स है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी जब मैं दिख रहा हूँ इसमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप 2 ईयर्स के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 ईयर के बाद बीएससी की डिग्री मिलेगी, 4 ईयर के बाद बीएस डिग्री मिलती है, एंड 5 ईयर के बाद आपको एमएस डिग्री प्रोवाइड की जाएगी आइजर्स के द्वारा। सिर्फ ये नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आप आइजर्स में एडमिशन लेने के बाद कोई भी अपना डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। ये जो है ये बहुत सारे बच्चों के अंदर ये एक तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। बच्चों को लगता है कि जब हम आइजर्स में हमारे जो नंबर आएंगे तो उस नंबर के हिसाब से हमें बायोलॉजी या फिजिक्स ये सब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इनरोल होगे और आप जब इनरोल होगे उसके बारे में हम बात करते हैं ये कि आइजर्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो है ये आपका फाउंडेशन ईयर माना जाता है। जो फर्स्ट ईयर है यहाँ पर मैंने लिखा ये आपका फाउंडेशन ईयर है। इसका जो सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर ये आपका प्री मेजर्स का होगा। प्री मेजर्स मैंने अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि आपको सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में जो हमारा थर्ड सेमेस्टर आता है उसमें आपको प्री मेजर होता है एंड फोर्थ सेमेस्टर में मेजर्स होता है। लेकिन मैं अभी तक आइजर्स ने कहीं भी क्लियर नहीं करके, लेकिन कुछ आइजर्स की वेबसाइट में थोड़ी बहुत जो नोटिफिकेशंस आई हैं उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा सेकंड ईयर जो है वे आपको प्री मेजर्स की तरह होगा। कुछ आइजर्स में मेरे हिसाब से शायद टीवीएम का भी मेरे को खुद कंफर्म नहीं, क्योंकि जो जूनियर से भी बोल रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर उनका प्री मेजर्स होगा एंड फोर्थ सेमेस्टर उनका मेजर्स होगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बोलूँ तो सेकंड ईयर आप मान के चल सकते हो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्री मेजर्स होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ये आपके मेन ईयर्स होंगे। और इस टाइम में आप अपना एमएस वाला मेजर सब्जेक्ट ले रखे होंगे जिस सब्जेक्ट्स में आपको एमएस की डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी आइजर्स के द्वारा। एंड फिफ्थ ईयर में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ईयर रिसर्च थीसिस वगैरह के लिए मिलता है। आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए बाहर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए रहेगा, आप बाहर जाके भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो किसी और इंस्टीट्यूट, चाहे विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, यूरोप, यूएस वगैरह, कहीं भी जाके आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है आइजर्स। एक और बात, जो ये आपका ये सेकंड एंड थर्ड ईयर यहाँ जो प्री मेजर है इस टाइम में आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करोगे। प्री मेजर्स में आपको एटलीस्ट आपको 3 सब्जेक्ट्स मोस्ट जनरली आइजर्स में चूज करना पड़ता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, और उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में बाद में आप जाके मेजर्स एक सब्जेक्ट्स में लोगे। एक सब्जेक्ट में मेजर और एक सब्जेक्ट में माइनर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक में मेजर, उसी में आपको डिग्री मेन आपको डिग्री देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर में जनरली आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं सारी आइजर्स में, उसमें से 3 सब्जेक्ट्स आपको प्री मेजर ईयर में रखना है एंड देन आपको थर्ड ईयर में जाके 1 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपना इंटरेस्ट जो है वे लेवल बाय लेवल अपना देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस वे सेकंड ईयर में प्री मेजर्स में ले लीजिए और उनमें से भी जो जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप जाके अपनी एमएस कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं दिख रही होगी।
तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ ऑफर करते हैं? जो मेन जो कोर्सेज है वे ये नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज है, ये वाले बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज। ये कोर्सेज जो है वे A to Z सारे आइजर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज के कोर्स है और इन्हीं कोर्सेज के लिए आइजर्स को बनाया गया है। वहीं पर कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है ये आइजर भोपाल, TVM, कोलकाता एंड बहरमपुर, ये 4 आइजर्स प्रोवाइड करते हैं। सब आइजर्स में इसका जो नाम है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कहीं अर्थ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी साइंसेज है, कहीं अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज है, कहीं अर्थ साइंसेज है, कहीं क्लाइमेट साइंसेज है, ऐसे कुछ कुछ नाम है, लेकिन मेन वही है जियोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर इसमें ये फोकस करता है। इसके बाद एक स्पेशल कोर्स है जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, वह है I2 साइंसेज का, जो एज अ TVM प्रोवाइड कराता है। तो ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में सिर्फ एज अ TVM ही है जो I2 साइंसेज इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको 5 कोर्सेज देखने को, 5 नहीं सॉरी 6 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड डेटा साइंसेज एंड देयर इज वन मोर कोर्स दैट इज अर्थ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी साइंसेज। ओके, अब हम बात करते हैं आइजर स्पेशल क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वे कंप्लीटली आप उसे कंपेयर कर सकते हो IITs के इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो आपको फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी वे फैकल्टीज़ नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जो आपको फैकल्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी वे फैकल्टीज़ नहीं, साइंटिस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आइजर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अदर जो ऑर्डिनरी ये यूनिवर्सिटीज़ होगी या फिर कोई और कॉलेजेस है। यहाँ पर जो लैब्स आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट लैब आपको देखने को मिल जाएंगी। दी बेस्ट लैब्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो बच्चे हैं यहाँ के, वे भी आपको 50% से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिसर्च में इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं वे जॉब्स वगैरह या किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, सारे ही बच्चे रिसर्च के पीछे नहीं जाते, ये बात तो है। और यहाँ पर जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वे शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होगा, स्पेशली आइजर्स जो दे रहे हैं वे शायद ही कोई और दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करूँ। तो होनेस्टली मैं बोलूँ तो आइजर्स का बनाने का जो मोटिव था वे कहीं से भी प्लेसमेंट्स नहीं था, कहीं से भी नहीं था। तो यहाँ पर आप सिर्फ अगर प्लेसमेंट को सोच के आओगे तब आपको यहाँ से थोड़ी बहुत निराशा देखने को मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा भी, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत लगती है। लेकिन यहाँ पर आप रिसर्च करने के मोटो से आओगे और यहाँ पर से आप सोचो कि मैं आगे चल के और हायर स्टडीज़ में जाऊँ, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगी या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी हायर एजुकेशन में, वे बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा ही। कोई भी टॉप IITs या IIC बेंगलोर थोड़ा ज़्यादा बोलती है, टॉप IITs से कंपेयर आप कर सकते हो, इतनी बढ़िया यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है यहाँ पर से, डायरेक्ट प्लेसमेंट कुछ कोर्सेज में यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। मैं बोल रहा हूँ कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसा नहीं है। मोस्टली बच्चे तो मैं आपको बता देता हूँ 50-60%, एटलीस्ट 60% बच्चे चाहते हैं कि वे PhD में जाए, 60% एटलीस्ट। जो 40% बच्चे बच गए हैं ना, उसमें से ये भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो MBA वगैरह के लिए देखते हैं। 10% आप मैक्सिमम मान सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। MBA या फिर और कोई प्रोफेशन या फिर सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए भी कुछ 10% मान लीजिए, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए हो जाते होंगे 10% इसी में से। जो ये 30% बच्चे बच गए हैं ना, यही 30% मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ जो बच्चे चाहते होंगे कि हम प्लेसमेंट्स के लिए जाएँ। 30%, 100 में से 30%। और मैक्सिमम अभी जो प्लेसमेंट परसेंटेज चल रही है वो बहुत कम है, बहुत कम। होनेस्टली बताऊं तो 10 से 15% अभी सारे एग्जाम्स में चल रहे हैं। मीडियन पैकेज आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा, आपको 9 से 12 के बीच में, LPA के बीच में सारे एग्जाम्स में आपको मीडियन पैकेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि एज भोपाल में थोड़ा बहुत इंप्रूव है, ऐसी प्लेसमेंट सेल जैसे जैसे इंप्रूव होता रहेगा वैसे वैसे प्लेसमेंट इंप्रूव होएंगी। और पर मैं ये आपको बिल्कुल साफ बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ के बच्चे प्लेस हो रहे होंगे, क्योंकि बच्चे PhD के लिए जाएंगे ही जाएंगे 60%। मैक्सिमम आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि 25-30% बच्चे जो है वे प्लेसमेंट के लिए जाएँ, और इन बच्चों की ठीक ठाक मैं सैलरीज यहाँ पर लग रही होंगी। बहुत ज़्यादा आप नहीं एक्सपेक्ट करके चलिए जो CS वगैरह या और इंजीनियरिंग के फील्ड्स में लग रही होंगी, पर अच्छी खासी जिससे आपकी जीविका अच्छे से चले, वैसे आपको यहाँ से प्लेसमेंट्स देखने को फ्यूचर में भी मिल सकती है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, बहुत लंबी पहली वीडियो होगी है।
कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और कुछ बच्चे बीएस इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे, वे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा, क्योंकि वे बीएसएमएस के कोर्स में नहीं आता। बीएस इंजीनियरिंग एंड बीएस इकोनॉमिक्स स्पेशल कोर्स है, उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।